हेलो एंड वेलकम बैक टू एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम। एक ऐसा शो जहां हम उन लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपके लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक पे जिसके सामने में स्टूडेंट बार बार मुश्किल में पड़ते हैं। कैसे मोटिवेट रहना जब लाइफ टफ हो जाती है, चाहे वो एग्जाम हो, प्रेशर हो, पर्सनल स्ट्रगल हो या अनएक्सपेक्टेड स्टेप बैक हो। कभी कभी मोटिवेशन रहना इम्पॉसिबल लगता है। सच ये है कि चैलेंज ग्रोथ का एक नेचुरल पार्ट है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के रियल स्टोरीज, उनके ऑब्स्टैकल्स और उन रूटीन के बारे में जो रिजिलियंट बिल्ड करते हैं। साथ ही हमारे गेस्ट से प्रैक्टिकल टिप्स भी सीखेंगे जो आपको डिफिकल्ट टाइम में भी आगे बढ़ाने की स्ट्रेंथ देंगे। और इस इम्पॉर्टेंट बात को समझने के लिए हमारे साथ है इंस्पायरिंग गेस्ट मिस्टर अंकुर त्रिपाठी, मैथमेटिशियन, फैकल्टी एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट फ्रॉम यूएई। उनके पास ईयर का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट को एकेडमिकली और पर्सनली गाइड करने का। उन्होंने खुद देखा है कि मोटिवेशन कैसे स्ट्रगल को सक्सेस में बदल देते हैं। अंकुर सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Once again, it's a pleasure to connect with young brains of India. And बहुत अच्छा टॉपिक है आज का बिकॉज मोटिवेशन इजंट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. एंड राइट। स्टूडेंट्स यूजुअली जो आसपास का हमारा कंपटीशन सिनेरियो है विच हैज बिकम अ नेशनल स्पोर्ट कि राइट। कंपटीशन तो सब जगह है. आई थिंक इससे उभरने के लिए इट्स अ वेरी ग्रेट एपिसोड वेयर यू कैन टर्न योर चैलेंजेस इनटू ट्रायम्फ. एग्जैक्टली सर। सो सर, अक्सर स्टूडेंट डिस्करेज हो जाते हैं, फील करते हैं कि जब उन्हें बार बार फेलियर फेस करना पड़ता है तो वो अपने हिसाब से टफ टाइम में मोटिवेटेड रहना इतना मुश्किल क्यों रहता है उनके लिए? मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज हर स्टूडेंट के दिमाग में यही आती है कि हाउ डू वी कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड. वो बार बार रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं. एंड आई थिंक बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि फेलियर इज नॉट अ टैग. राइट। हमें फेलियर थोड़ी सी पर्सनल लगती है. हमें ऐसा लगता है कि शायद फेलियर मुझे ये बता रही है आई एम नॉट गुड इनफ. बट एग्जैक्ट। सच्चाई ये है कि फेलियर एक फीडबैक है. आप उसको एक फीडबैक की तरह लें, उसको वर्डिक्ट मत मान लें, उसको एक फाइनल आउटकम मत मान लें. इंडिया में यूजुअली मार्क्स आर इक्वेटेड विद वर्क वर्थ. मतलब यस। आपके मार्क्स हैं तो आपका वर्थ है, या आपके पास डिग्री है, आपके पास एक अच्छा क्वालिफिकेशन है, इट्स योर वर्थ. बट आई थिंक मार्क्स आर मेजरिंग मेमोरी, दे आर नॉट मेजरिंग पोटेंशियल. जी सो सर। मोटिवेशन टिप्स व्हेन वी फॉरगेट दैट ग्रोथ जो है वो लीनियर कर्व नहीं है. लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था. इट्स नॉट अ लीनियर पाथ, इट्स मेसी, इट्स केओटिक, बहुत ऊपर नीचे होता है. सो यस। आई थिंक बहुत जरूरी है ये समझना. और बहुत एक अच्छी सेइंग है जापानीज में, नाना कोरोबी या ओकी, विच मीन्स 7 बार गिरे हो 8वीं बार उठो. तो रिपीटेड फेलियर से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है. आपको ये सोचना है शायद ये कुछ फीडबैक मुझे मिल रहा है जिससे मुझे अपने आप को उभारना है. तो सर, क्या एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है जो स्टूडेंट को चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखे या एक ऑब्स्टैकल्स की तरह देखें? आसानी से ये चीज चेंज करी जा सकती है. ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप, आई नो. स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि सर आपने कह तो दिया बट करना बहुत मुश्किल है. बट बहुत छोटा सा चेंज आपको अपनी लाइफ में लाना है. आप अपने आप को फेलियर के टाइम पे ये मत सोचिए मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी. आप उसको रिप्लेस कीजिए, ओके अब क्या. तो आप पर्सनल जो कहते हैं ना, विक्टिम बनने से ज्यादा जरूरी है आप उस फेलियर से विजन डेवलप करें. डोंट बिकम अ विक्टिम, डेवलप अ विजन. विद योर फेलियर डोंट थिंक व्हाई इट इज टारगेटिंग मी, या मेरे साथ ही क्यों होता है. आप उसको चेंज करें कि आगे क्या हो सकता है. आप ऐसा सोचें, किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड कोई सी भी आप मूवीज देखते हो, अगर उसमें वो विलन नहीं होगा तो हीरो का क्या काम है. तो राइट। फेलियर इज जस्ट लाइक दैट विलन, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आएगा. आपको पता चलेगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है. जी एंड सर। यहाँ पे अमीशा जी मैं एक बुक जरूर रेकमेंड करूंगा. आई read it 1.5 month back. Amazing book, which is Mindset, written by Carl Dweck. Mindset: The New Psychology of Success. It's a great book जो ये बताता है कि आपका दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, कैसे आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप कर सकते हैं. आप अपनी फेलियर्स को कैसे मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं, ना कि पर्सनल लेके.
सर क्या आप एक स्टोरी मतलब रियल लाइफ कहानी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने एक बड़ा स्टेप बैक फेस किया हो लेकिन फिर भी वापस स्ट्रांग तरीके से आए हो? एक नहीं, मेरे पास इस समय मुझे दो कहानियां याद आ रही, क्योंकि बैक टू बैक 2 साल ऐसा हुआ। एक साल एक स्टूडेंट था, उसने आईआईटी का, उसका ये मतलब जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए उसका दूसरा अटेम्प्ट था। जी। एंड पहले अटेम्प्ट में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ही वॉज नॉट एबल टू गेट गुड रैंक, सो ही थॉट कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट मेरी कुछ अच्छी रैंक आएगी, आई रीच टू आईआईटीज, बट ही वॉजंट एबल, राइट। विच इज नॉट हिज फॉल्ट। जैसा मैंने कहा कि ये प्रेशर कुकर है। हम लोग कई बार उस जो फेलियर है उसको किसी और एंगल से देखने लग जाते हैं। तो जी। उसको भी यही समझाया कि डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है नहीं हो पाया, बट लेट्स रीडिस्कवर समथिंग एल्स। एंड उसने फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। बट उसने जो फेलियर थी उससे उसने ये चीज सीखा कि यार मुझे पढ़ने में और समझने में मजा आ रहा है, मे बी आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, बट वो फेलियर को उसने एक फीडबैक की तरह लिया। एंड देन आफ्टर इंजीनियरिंग ही क्रैक्ड गेट एग्जाम, ही वेंट इनटू गेटिंग इनटू रिसर्च, रिसर्च स्कॉलर बना, और उसके बाद उसने अपने उसी पैशन को अपने टीचिंग में ढाल लिया। एंड आफ्टर 5 or 6 years ही कॉल्ड मी कि सर आपको याद है आप जब ऐसे ऐसे बोलते थे, कोई बात नहीं, कभी कभार कोई चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती। वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि जब मैं गेट क्रैक करके आईआईटी पहुंचा, मैं रिसर्च स्कॉलर बना, मैं अपने आप महसूस करने लगा कि शायद मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता हूँ, रादर देन बीइंग एन प्रॉपर इंजीनियर और गेटिंग इनटू जॉब। वो शायद एक पीयर प्रेशर था जो उसको समझ में आया। राइट। सेम राइट। इसी स्टूडेंट के नेक्स्ट ईयर एक और ऐसा ही स्टूडेंट था, उसका भी सेकंड ईयर ड्रॉप आउट था, उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। रिजल्ट नहीं आया, हम लोग बैठे, सो मैं, वो स्टूडेंट और उसकी मदर, हम तीनों लोग बैठे। एंड आई फेल्ट कि आई रिमेम्बर तुम 10th ग्रेड में यू वर शोइंग मी कि सर देखो मैंने ये प्रोग्राम किया है, ये कोड किया है, मैं इस तरह से करता हूँ। वो चीज़ कहाँ चली गई? उसने कहा सर बस ये आईआईटी की प्रिपरेशन में पिछले 3 साल से मैंने वो सब छोड़ दिया है। मैंने कहा लेट्स रीडिस्कवर दैट, शायद हो सकता है वो तुम्हारी मंजिल हो, तुमने उसको छोड़ दिया। जी। एंड अमीशा जी विद इन 2 years ही, मतलब वो इंजीनियरिंग कहाँ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, ही वेंट इनटू डूइंग बीसीए देन एमसीए। और उन 4-5 सालों में उसने अपनी कोडिंग को इतना डेवलप किया कि बीइंग एन एमसीए आज वो उस मुकाम पे है जहां पे शायद कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नहीं पहुंच पाते। तो कई बार हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं अगर वो हमें नहीं मिल रही है, तो शायद हमारा इंटरेस्ट कुछ और था, हमें उस तरह से अपने आप को ढालना है, अपने फेलियर्स को फीडबैक की तरह लेना है। बताया कि रियल लाइफ कहानी। ठीक है, तो उनकी जर्नी में सबसे ज्यादा फर्क किस चीज ने बनाया सर? उनका माइंडसेट या उनका सपोर्ट सिस्टम या उनकी छोटी डेली हैबिट्स? तीनों ही थे। जी। ये तीनों एक मिक्सी में घोल के अच्छे से बच्चे के लाइफ में नहीं आएंगे। एक चीज भी अगर कम हो जाएगी तो हम वो उतना सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री। एक राइट। सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स का होना, आपके दिमाग में एक चीज रहना कि यार मार्क्स और ये सब चीजें अलग हैं, मुझे जी। तो अपने पैशन को डेवलप करना है, अपने पोटेंशियल को डेवलप करना है। और उसके लिए मेरे माँ बाप का साथ होना, मेरे टीचर्स का साथ होना, उन मेंटोर्स का साथ होना, ये जी। सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो बहुत, मतलब आप ये सोचिए कि इंसान जो एक फार्मर है, वो इतने सारे सीड्स एक साथ प्लांट करता है लेकिन पौधा तो किसी में से उगता है, सपोर्ट राइट। सिस्टम सबको बराबर मिला है शायद। जी। जी तो आई सर। थिंक हमारे लिए भी सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। देन इट कम्स टू हैबिट्स एंड डिटर्मिनेशन। अब वो जितने सीड्स उसने प्लांट किए थे फार्मर ने, उसमें से कुछ में से ही क्यों फूटा, क्योंकि शायद कुछ के अंदर वो रेजिलियंस था, कुछ के जी। अंदर वो डिटर्मिनेशन था, शायद कुछ सपोर्ट सिस्टम होने के बाद भी डेवलप नहीं हो सके। तो आई थिंक सपोर्ट सिस्टम इज फर्स्ट थिंग। एक एनवायरनमेंट मिलता है, देन आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है। रोज आप अपनी चीज को जिस एम के लिए, जिस पैशन के लिए आप काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स बिल्कुल पूरी दुनिया से कट के आप बैठे हैं उस चीज को करने के लिए। छोटे छोटे से काम धीरे 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 करते जाएं, जी। हैबिट्स बिल्ड होंगी, आप अपने आप बहुत ग्रो करेंगे। एंड डिटर्मिनेशन, अगर वो आपके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, मतलब कहते हैं ना जो संत कबीर की बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर जी। आपने मन में ही सोच लिया है कि मैं हार गया हूं तो आप हार चुके हैं। अगर आपने मन में सोच लिया नहीं मैं जीत कर रहूंगा, तो हम्म। डेफिनेटली आप जीत रहेंगे। आई थिंक दैट डिटर्मिनेशन बिल्ड्स योर सक्सेस, दैट्स द स्टेपिंग स्टोन।
सर ऐसा कौन सा सिंपल डेली हैबिट्स है जो स्टूडेंट को फॉलो मतलब कर सकते हैं ताकि वो मोटिवेट रहे इवन ऑन द बैड डेज? think सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मोटिवेशन है वो कोई मतलब जोमेटो स्विगी का ऑर्डर नहीं है, 30 मिनट्स में आ जाएगा। इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन जी। एंड इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। यूजुअली स्टूडेंट्स थिंक मोटिवेशन आएगा तो मैं काम करूंगा। आप उसको बिल्कुल उल्टा ले रहे हैं। एक्चुअल में जब आप कुछ करेंगे तब मोटिवेशन आपके पास आएगा। क्योंकि राइट। जब कुछ करना शुरू करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं और वहां से मोटिवेशन स्ट्राइक होना शुरू होता है। आई जी। थिंक बहुत जरूरी है कि वो हमारा पैशन है, उसके लिए हम एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट एक हैबिट बना लें कि 10 मिनट मुझे सिर्फ इसके बारे में स्टडी करना है, रिसर्च करना है। उन 10 मिनट को अगले हफ्ते 15 मिनट कीजिए, 30 मिनट कीजिए। आप देखेंगे जी। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने जो आपका पैशन है उसके लिए आप जैसे जैसे अपना अपना टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन इमेंसली बढ़ता जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है। मतलब अपने पैशन के लिए या अपने मीनिंग के लिए, अपने जीवन के मीनिंग के लिए बहुत जरूरी है स्टडी करें, रिसर्च करें और उसको एक हैबिट में बना लें कि मुझे 10 15 20 मिनट 30 मिनट डेली अपने पैशन पे काम करना ही करना है। तो राइट। आप जल्दी चीजों से उबर सकेंगे। जर्नलिंग करना, डेली अपनी बारे में, अपने हैबिट्स के बारे में लिखना कि आज मैंने ये कोशिश करी, नहीं कर पाया। आज मैंने ये कोशिश करी, 5 चीजें सोची थी, 3 हो पाई, 2 नहीं हो पाई। ये जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं, आप अपने आप को सिखाते जाते हैं। सर जैसे आपने बात की कि 30-30 मिनट्स आप अपने पैशन को दो एंड आपने मेंशन किया कि जर्नलिंग करना। तो क्या आप बोल सकते हैं कि जर्नलिंग अफर्मेशन या एक्सरसाइज को एक मोटिवेशन रूटीन के पार्ट में बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये आजकल की जो जनरेशन थोड़ी इंस्टाग्राम वाली हो गई है, तो वो सोचते हैं दीज आर वेरी फैंसी वर्ड्स, जर्नलिंग एंड अफर्मेशंस, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराने समय से करा जा रहा है। आज जिन वेदों की हम बात करते हैं, ये सब वेद ऐसे ही लिखे गए थे। जी। अगर आपको पता हो तो ये सब वेद लिखे भी नहीं गए थे। इनफैक्ट जो उस समय संत महात्मा थे, वो लोग सिर्फ कुछ डेली ऑब्जर्वेशंस थी, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते थे एंड इट वाज बीइंग पास्ड डाउन फॉर जनरेशन टू जनरेशन। कई सालों, हजारों सालों, सैकड़ों सालों, हजारों सालों के बाद वेद लिखे गए हैं। इससे राइट। पहले मेमोरी में थे। तो क्या होता था, ये सिर्फ एक जर्नलिंग ही थी एक तरह से, कि मैंने आज जो ऑब्जर्व किया एज अ टीचर, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। जी वही सर। चीज हमें अपने साथ करनी है। हम ही टीचर हैं, हम ही स्टूडेंट हैं। हमें अपने बारे में रोज लिखना चाहिए कि ओके, आज क्या क्या चीजें नहीं काम करी, आज क्या क्या चीजें काम करी। ये जी। लिखने के साथ जो जो चीजें काम करी उन पे अपने आप को शाबाशी देना, और जो चीजें नहीं काम करी उसके लिए अपने आप को बोलना कर सकता हूं मैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी सी मुझसे गलती हुई है, आई विल इम्प्रूव माई हैबिट, आई विल मेक माई सेल्फ बेटर। और ये जब आप अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं, आपके अंदर से वो अफर्मेशन आती रहती है। एंड जैसा आपने कहा, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। पर्सनली आई हैव फेल्ट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। हमें लगता है कि शायद हम अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को चेंज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपने दिमाग को चेंज कर रहे हैं। तो राइट। एक्सरसाइजिंग इज चेंजिंग योर माइंडसेट, चेंजिंग योर हैबिट्स, चेंजिंग योर सेल्फ मेंटली, नॉट जस्ट फिजिकली। सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे रिवॉर्ड हो गया, इनकरेजमेंट हो गया, वो कैसे सीखे कि सेल्फ मोटिवेट कैसे बनना है? हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा रीवायर करना है। हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ की जगह मैं ये क्या कर रहा हूँ। सोचना मतलब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें शायद अच्छी ग्रेड चाहिए, हमें जॉब चाहिए, जी। नया फोन खरीदना है। ये सब चीजें टेम्पररी हैं। सेल्फ मोटिवेशन आता है जब आप सोचते हैं कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि मतलब ये जो गुड ग्रेड्स हैं ये किसके लिए हैं। क्या मैं अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराना चाहता हूँ, या मैं नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, या मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ही आप वाई पे आ जाते हैं, आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। आपको ये समझ में आता है कि क्या अगर कोई ताली नहीं बजाएगा तो क्या मैं अकेले नाच भी नहीं सकता। नाचना या कोई अपने आप को खुश रखने के लिए कोई चीज करना, जी। उसके लिए हम किसी की क्लैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस उसको करते जाते हैं। सो राइट। आई राइट। थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उस लेवल पे सोचें कि
वाई इज दिस नेसेसरी, जैसे ही वाई आपने डिफाइन कर दिया, आप सब चीजें बड़े आराम से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं हैंडलिंग फेलियर एंड सेटबैक, ठीक है। फेलियर तो इनएविटेबल है, ठीक है। जब एक स्टूडेंट एग्जाम या प्रोजेक्ट पे फेल हो जाए तो वो कैसे मोटिवेट रह सकता है? आप जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी, जिसको भी आप कोई भी स्टूडेंट अगर फॉलो करता है, तो जिसको भी आप मानते हैं, एक बार आप जरा उसकी पूरी जर्नी को उठा के देखिएगा कि क्या उसकी लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं रहे होंगे या कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं रहे होंगे। तो ऐसा आपको 100, मतलब मैं कहता हूँ 110% आपको दिखेगा। जिसको भी आप मानते हैं उसकी लाइफ में सेटबैक जरूर आए होंगे, वो चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई और स्पोर्ट्स पर्सन, कोई और जी। बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई एक्टर कोई भी आप उठा लें, कोई पॉलिटिशियन उठा लें, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होगा ही होगा। सो आई थिंक हमें जो एक फेल की जो डेफिनेशन है, आई थिंक उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। आज से हम FAIL, इस वर्ड को ऐसा सोचते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, फेल का मतलब फेलियर नहीं है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप राइट। इसको अपने एक फोन में जो GPS होता है उसकी तरह लगा लीजिए कि जब आप कोई गलत टर्न लेते हैं तो वो चिल्लाना नहीं शुरू कर देता फोन, अरे ये क्या किया तूने, यहाँ टर्न नहीं लेना था। जी। वो आपको रीराउट कर देता है कि ठीक है, आपने गलत टर्न ले लिया, अब आप आगे से राइट लें और वहां से यू टर्न लेके आप वापस यहीं आएंगे। दिस राइट। इज वॉट यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में जो आपने कहा ना कि फेलियर को एक फ्यूल की तरह लेना, आई थिंक फेलियर इज मोर ऑफ दैट GPS जो आपको बता रहा है कि रिकैलकुलेट करो, नए रास्ते बनाओ, और आप फिर से अपने सही ट्रैक पे आ जाओगे। और जी। बहुत अच्छा मुझे कोट लगता है जो आपने बात बोली अमीषा जी, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जी। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है। यानी कि जब आप वॉर में हैं, तो आप जी। अगर घोड़े से गिर रहे हैं तो आप मैदान जंग में गिर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग, वो फेलियर नहीं है। लेकिन राइट। छोटा बच्चा है, वो अगर जो अभी सिर्फ घुटनों के बल चल रहा है वो गिरेगा तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई थिंक आप अपने वो जो छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स ले रहे हैं उसमें जब आप फेल होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत बड़ा सेटबैक हो गया मेरे साथ। अभी तो आप वॉर में गए नहीं है, अभी तो आप युद्ध में नहीं उतरे हैं, अभी तो छोटी जी। छोटी चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट माइंडसेट डेवलप होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या आप अपने लाइफ में एक पर्सनल स्टोरी शेयर करेंगे जब आपको लगा है कि आपने गिव अप करना है इस टाइम पे, लेकिन आपने पुश अप करके उस थ्रू मतलब आगे बढ़े हो? 1 साल 2 साल में आ ही जाता है। जी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आप भी ह्यूमन बींग हैं, हम सब जानते हैं हमारे लाइफ में वो सेटबैक जरूर आता है। आई हैव सीन योर जर्नी, तो आई नो आपने भी वो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। यस। यस, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ है। मतलब जब मैंने अपना टीचिंग करियर जस्ट स्टार्ट किया था, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन स्विच टू टीचिंग करियर। सो जो पहली क्लास थी या वो जो पहला बैच था, जी आई सर। वाज ट्राइंग टू गिव माई 100%, बट मेरा जो फीडबैक था बच्चों की तरफ से वो बड़ा एवरेज सा आ रहा था। एंड आई फेल्ट, यार मतलब मैं शायद उतना अच्छा टीचर नहीं जितना मैं सोचता था, जितना मैं अपने आप को मानता था। आई थिंक राइट। ये मेरे लिए नहीं है, लेट्स लीव इट। वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के टीचिंग में आया था, तो शायद इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला कह रहा है कि तू टीचिंग के लायक नहीं बना है। तो वहां पे मुझे याद है जो कंपनी में जो ओनर थे, ही सैट विद मी, ही इज अ वेरी रिनाउंड एंटरप्रेन्योर इन दीज डेज। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली, यार अंकुर, सबसे पहले डोंट ट्राई टू बी अ बेस्ट टीचर, जस्ट ट्राई टू बी ऑथेंटिक वन। तुम ये सोच के कोशिश कर रहे हो कि मैं तो बेस्ट टीचर बनूंगा, तुम बस जैसे हो वैसे प्रेजेंट रखो अपने आप को। एंड आई थिंक दैट चेंज्ड माय डायरेक्शन। आई वाज फीलिंग क्वाइट लो, बट फिर मैंने क्लास में जाके बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाना शुरू जी। किया। मैंने बच्चों के साथ शेयर किया कि सी, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर IIT JEE एग्जाम। आई एम आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक IIT माई सेल्फ, बट जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शायद तुम्हें वो गाइडेंस नहीं दे सकता। हम्म। शायद मेरे पास ज्यादा वो रास्ते हैं जो फेलियर के हैं, जो मुझे पता है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड आई थिंक वो जैसे मैंने करना शुरू किया, बच्चे अपने आप मेरे साथ कनेक्ट होने लग गए। हर वो बच्चा जो सक्सेसफुल था वो भी कनेक्ट हो रहा था कि सर आपने क्या गलती करी होगी ये मुझे बताओ। और वो बच्चा जो गलती कर रहा था वो मुझसे पूछता था, सर जब ये गलती आप करते थे तो कैसे इससे उबरते थे। आई जी थिंक सर। दैट मेड मी फील कि द एक्सपीरियंस
जो आपका ऑथेंटिसिटी से आता है, जी। वो कनेक्ट ज्यादा अच्छा बनता है। और वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एज अ टीचर या एज अ मोटिवेशन। आप उससे ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। दुनिया के जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की यूट्यूब पे आप लिस्ट उठाएंगे, आप उनको देखना शुरू करेंगे, आपको उस समय लगेगा यार ये कितना सक्सेसफुल है, लेकिन आप जैसे उसकी बैक स्टोरी में जाएंगे आपको पता चलेगा वो इतना कोई सक्सेसफुल कभी नहीं था। जी। वो अपने आपको उसने चेंज किया, ऑथेंटिक रखा, और फिर वो लोगों के साथ कनेक्ट हुआ। और हर मोटिवेशनल स्पीकर हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता, कुछ राइट, के राइट। साथ होता है, क्योंकि वो उसके साथ अपने आप को ऑथेंटिक महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे सबसे कनेक्ट होना है। हम जैसे हैं हमें ऑथेंटिक तरीके से अपने आप को रखना है। एंड डेफिनेटली ये जो गिव अप वाली फीलिंग है ये अपने आप चली जाती है। द सेम फीलिंग आई फेल्ट व्हेन आई वाज ऑन द कोर्स ऑफ गेटिंग ओबीस। वो 84-85 केजी वेट चला गया था। और जी। मैंने जैसे ही अपनी थोड़ी फिटनेस जर्नी शुरू करी तो विद इन मंथ और टू मुझे लगा नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, कितना मतलब मेहनत लगती है, कितना टाइम जाता है इसमें, मैं मतलब बहुत ड्रेन आउट हो जाता हूँ मैं। ये क्यों मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा हूँ? सो इट वाज नॉट डाइटिंग, इट वाज जस्ट पोर्शन कंट्रोल, छोटी 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 चीजें। बट बॉडी ने गिव अप करना शुरू कर दिया दैट टाइम। मैंने अपनी वो जो 85-86 केजी वाली जो फोटो थी वो मैंने अपने फोन में रखी हुई थी। मैं सिर्फ अपने आप को वो दिखाता था और ये समझ में आ जाता नहीं बॉस मुझे वापस उस जगह पे नहीं जाना, मुझे अपने आप को चेंज करना है, फिट रखना है। आई थिंक वो जो गिव अप वाली फीलिंग थी वो अपने आप चली गई। एंड राइट। आई आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। जी, सब बहुत-बहुत मतलब कभी लो फ़ील करती हूँ, बट ऐसा रहता है कि ओह नहीं, मतलब आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना होता है, यू हैव अ पाथ, यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। तो वो चीज़ होती है सर। सर, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ना अभी इस वक़्त स्टक या अनमोटिवेटेड फ़ील कर रहा हो, तो आपके हिसाब से 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो उनको फॉलो करना है और वो बूस्ट अप करे उन्हें? एबीसीडी इंस्टीट्यूट जैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, जी। इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रोल आ सकता है। ऐसा जो भी स्टूडेंट फील करता है कि मुझे आज से क्या करना चाहिए मोटिवेट होने के लिए, जी सर। सबसे पहले तो अपने फ्यूचर के लिए एक लेटर लिख लो कि मैं आने वाले 10 साल में, 5 साल में अपने अंदर क्या देखता हूँ। कि आज मैंने ये चीज शुरू करी है तो अगले 5 साल बाद क्या होगा, मैं कैसा रहूंगा, कैसा दिखूंगा, कैसा होऊंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस, इट्स अबाउट आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी करियर वाइज ग्रोथ, ये सब ग्रोथ। तो एक लेटर लिख के और उसमें से ये निकाल के रखना कि यार अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। वो सारी राइट। चीजें लिख के उन पे एक एक करके काम करना शुरू करिए। और आप जैसे लोगों के साथ, मेंटोर्स के साथ, टीचर्स के साथ उनसे कनेक्ट हों और उनसे इस बारे में बात जरूर करें। जी। जितना आप अपने विजन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके हर स्टेप पे किसी से डिस्कस करते हैं, आपको एक नई एनर्जी मिलती है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया विजन मिलता है। अच्छा ओके इन्होंने भी ऐसा किया, शायद ये चीज ऐसे मुझे नहीं करनी है क्योंकि मेरे लिए ये शायद इतनी नहीं है, और मुझे इन्होंने बताया कि तुम है ना इस चीज को ऐसे करो। वो बहुत जरूरी है। 3 स्टेप्स अपने आप को एक लेटर लिखें या अपना एक विजन तैयार करें अगले 5 साल 10 साल का। जी उसको सर। काम करें छोटे छोटे पार्ट्स में और हर एक छोटे पार्ट पे रोज काम करें। और फिर इस हर एक पार्ट पे किसी भी अपने मेंटोर से, टीचर से, गाइड से, एबीसीडी के टीम मेंबर से, किसी से भी कनेक्ट करें और उसके बारे में डिस्कस करें। और जी। एक बोनस रिवॉर्ड दूंगा, आज जो भी सोच रहा है ना कि यार मुझे कैसे मोटिवेट होना चाहिए, जी। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की मूवी है, आज जाके देखो। शुरू में ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ी स्लो चल रही है। आई कैन हुँ। गारंटी अगर आपने मूवी कभी नहीं देखी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखने के बाद लास्ट के आधे घंटे में आप रोने वाले हैं, टिश्यूज तैयार रखिएगा। बट जी। इट्स ग्रेट मोटिवेशन, इट विल मेक यू फील मोटिवेटेड राइट फ्रॉम डे वन। राइट सर, एग्ज़ैक्टली। सर, आई विल डेफिनिटली वॉच दैट एंड आई होप ऑडियंस भी जाके वॉच करेंगे वो, है ना? आपने बोला कि गाइड से बात करो, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि गाइड भी नहीं होते हैं वहाँ पर और दे फील कि लेफ्ट ओवर कि मैं कहाँ किसके पास जाऊँ, किससे गाइड लूँ? सर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अपने आप को हमें ये याद दिलाना है कि हम जो भी ये चीज कर रहे हैं उसका एक मकसद है। हुँ। एंड किसी भी जो फेलियर या डाउन टाइम आता है या जो आपके बुरे दिन जिसको आप कहते हो, अपने साथ हार्श मत हो।
काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग क्या दुनिया में लोगों को, हाई अचीवर लोगों को देखते हैं और हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं। जी, बट किसी जी, हाई अचीवर के, जो जो भी इंसान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जी, पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। जी, और उस टीम में कई ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो शायद उतना अचीव करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। सो मे राइट, बी वो अभी आप उस स्टेज पे हो, बाद में आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो सो जी, जस्ट बी काइंड योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट हैविंग समवन टू टॉक टू, आप खुद को, अपने आप को वो चीजें लिखें, लिख के उसको ब्रेक डाउन करें, क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ। आई थिंक दैट इज वेरी नेसेसरी। अपने पेरेंट्स से बात करना या अपने भाई बहनों से बात करना, किसी से बात करना बहुत जरूरी है। राइट सर। सर बहुत ही नॉलेजेबल एंड गाइडेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया और दिया भी हम लोग मतलब ऑडियंस को, है ना? तो थैंक यू सर, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी और प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करने के लिए। दोस्तों याद रखो, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आप कभी लो फील नहीं करोगे। मोटिवेशन का असली मतलब है कि गिरने के बाद भी दोबारा उठना और आगे बढ़ना होता है। बिफोर वी रैप अप, अंकुर सर, क्या एक ऐसा फाइनल थॉट्स या मंत्र देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को टफ टाइम में याद रखना चाहिए? शायर हैं रूमी, उनकी एक बहुत प्यारी बात है जी, कि आप किसी समुंदर में एक बूंद नहीं है, जी, आप खुद में एक समुंदर हैं एक बूंद के अंदर। तो यू शुड नॉट थिंक योर सेल्फ यू आर अ ड्रॉप इन दी ओशन। आप राइट, पूरे समुंदर में एक बूंद नहीं है। यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो एक बूंद के अंदर है। जी, आई थिंक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज अगर मेरे साथ गलत हुआ है, जरूरी नहीं कल भी गलत हो। कल भी होगा तो हो सकता है तीसरे दिन भी हो। ये जी, सोच के हमें अपने आप को तैयार रखना है, और यही सोच के हमें अपने आप को एक आने वाले अच्छे टाइम के लिए रेडी रखना है, स्ट्रांग बनाना है। दिस जी, टू शैल पास एंड आई विल बी स्ट्रोंगर फॉर द कमिंग डेज। राइट सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मंत्रस बताया है कि ये फॉलो करो। डोंट टेल कि आप बूंद हो, थिंक दैट आप समुद्र हो, राइट? सो एंड टू आवर ऑडियंस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ये था एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम, लर्निंग नेवर एंड्स, और मैं हूँ आपकी होस्ट अमीशा। मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में, जहाँ हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स के बारे में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।